हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। सबसे पहले आप सबका थैंक यू गाइस। जैसे ही मैंने वीडियो डाला आप सबका जो वार्म वेलकम मुझे मिला उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने मुझे इतने दिनों बाद भी याद रखा तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसलिए है ताकि आप लिटरेचर को समझ सकें। तो आज का हमारा जो है जो इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड है, तो इसका जो आपको थीम दिखाई दे रहा है गाइस, सैल्यूट टू आवर फोर फादर्स। सैल्यूट टू आवर फोर फादर, लेकिन बट वाई, लेकिन क्यों? तो आज का जो हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। तो आप ये देखेंगे कि कैसे राजा राम मोहन राय ने अपनी इंग्लिश के बलबूते पे हमारा जो सोशल रिफॉर्म्स, आपने इनके बारे में सुना है कि कितने सोशल रिफॉर्म्स आपने सुने हैं कि इन्होंने किए हैं। जैसे आपने इनका नाम जो है हिस्ट्री में पढ़ा होगा या इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा होगा, और नहीं तो आपको सती प्रथा के ऊपर जो बैन लगवाने वाले हैं वो भी यही हैं। तो ये सब आप जानते हो गाइस। इन्होंने जो इंग्लिश को प्रमोट किया है हमारी इंडियन जो स्टडी है, इंडियन एजुकेशन है उसके अंदर, तो उनके इन चीज़ों के बारे में भी इनका नाम आता है। तो गाइस, इनकी इंग्लिश पे क्या कमांड थी, इनकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों की बात करेंगे, कुछ किस्सों की बात करेंगे, ताकि आपको अपना लिटरेचर जो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो गाइस, आज का जो है हमारा इन्हीं की लाइफ से रिलेटेड है। तो गाइस, मैं इनकी लाइफ से रिलेटेड एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। एक बार जो है राजा राम मोहन राय अपनी पालकी में कहीं जा रहे थे और उनकी पालकी का जो है डोर बंद था, एज यूजुअल जैसा होता है, ताकि कोई धूल मिट्टी ना आए। तो रोड पर जो है सर फ्रेडरिक हैमिल्टन, ये उस टाइम पे जो है कलेक्टर थे सर फ्रेडरिक हैमिल्टन, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी रोड पे। तो उन्होंने इनको देखा और फिर पूछा आपने, क्योंकि इन्होंने इनको विश नहीं किया, सैल्यूट नहीं किया, तो इन्होंने अपने जो अदर जो इनके ऑफिसर्स थे या इनके जो ऑफिसर अदर थे उनसे इन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है जिन्होंने हमें सैल्यूट नहीं किया या विश नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये राजा राम मोहन राय है। तो इनसे ये नाराज हो गए इस बात पे कि, और इनके खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट कर दी। और उस कंप्लेंट में ये कहा कि मैं यूनिफॉर्म में था तो मैं जो है ब्रिटिश रूल को एक तरह से रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, उन्होंने मुझे जो है सैल्यूट नहीं किया या विश नहीं किया, इस वजह से कि मुझे ना केवल मुझे नहीं किया, मतलब ब्रिटिश रूल को ही इंसल्ट किया है। तो जब राजा राम मोहन राय के पास ऐसा नोटिस जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, राजा राम मोहन राय ने एक लेटर लिखा लॉर्ड मिंटो को। तो लॉर्ड मिंटो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, यानी गवर्नर जनरल थे वो इंडिया के। तो उनको एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने अपना पक्ष रखा। और गाइस, कहते हैं उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, उनकी इंग्लिश पे इतनी कमांड थी कि उन्होंने जो है माइनर चीज़ों को भी बताया कि, और अपने आप को ना केवल अपनी इंग्लिश के बलबूते पे डिफेंड किया, बल्कि कहीं ना कहीं जो है जो हैमिल्टन थे उनको भी जो है उनके भी फॉल्ट बताए कि कैसे बेवजह उन्होंने इस इश्यू को खड़ा किया है। तो गाइस, ये जो एक लाइफ का इंसिडेंट है, उन्होंने माइनर चीज़ों को बताया, मतलब कि कैसे वो पालकी में जा रहे थे, उनका डोर बंद था, उन्होंने अपने एक जो चपरासी था जो पालकी को उठाए हुए था उसको भेजा जब उन्हें पता चला कि ये कलेक्टर हैं। तो गाइस, ये जो इतनी डिटेल में इन्होंने लेटर लिखा, तो वो लेटर जो है आज भी एज अ डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि उस टाइम पे भी इंग्लिश जो है, उस टाइम पे इंग्लिश का मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया था। यानी अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म है 1772 के अंदर हुआ गाइस। यानी देखो हम कितने सालों बाद आजाद हुए, लेकिन कुछ सालों बाद जब राजा राम मोहन राय का टाइम आता है, यानी वो बड़े होते हैं, तो उनकी उस टाइम पे भी लोगों की इंग्लिश कितनी अच्छी थी और उन्होंने जो है इस इंग्लिश को एज अ वेपन यूज किया है। हमें लगता है कि इन्होंने इंग्लिश को क्यों प्रमोट किया, हम पे इंग्लिश थोपी गई है, लेकिन राजा राम मोहन राय की अगर लाइफ हिस्ट्री को आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने इसको एज अ वेपन यूज किया है। तो इस इंसिडेंट का जो ब्रीफ में मिलते हैं कहीं कहीं, मतलब आप इनके लेटर के जो वर्ड्स हैं, अंश जिसको हम कहते हैं, वो हमें मिलते हैं। तो उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे इन्होंने माइनर डिटेल दे रखी है और वो अपने आप को डिफेंड भी किया। और जो उस टाइम के वो जो हैमिल्टन थे एज अ कलेक्टर वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको भी जो है इन्होंने उनके फॉल्ट भी बताए, उनकी भी कमियाँ बताई और अपने आप को प्रोटेक्ट किया उस इंसिडेंट में। तो उसके बाद जो है राजा राम मोहन राय से ना तो आपके जो है ब्रिटिशर खुश थे, और दूसरे ना ही जो है आपके जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स एलिट वो सेक्शन था वो खुश था। तो इसकी वजह क्या थी कि दोनों ही साइड के खुश नहीं थे। तो इसकी वजह ये थी गाइस कि जब भी जो है
ऐसा कोई इंसिडेंट होता था, जैसे पहले क्या होता था कि भाई इंग्लिश के बलबूते पे जो ब्रिटिश लोग थे वो टॉर्चर करते थे, या कोई ऐसा कोई भी लॉ लगा देते थे जिससे लोगों को नॉलेज नहीं होती। सबसे पहले बात तो ये थी कि लैंग्वेज की वजह से वो मार खा जाते थे, लेकिन राजा राम मोहन राय की इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड थी, जिसकी वजह से वो हर वर्ड को, उसकी सेंस को अच्छे से समझते थे, तो अपने आप को डिफेंड कर पाते थे और सामने वाले को डिफीट कर सकते थे। तो इसी वजह से जो है ब्रिटिशर भी जो है उनके ऊपर कोई नाजायज जो है केस वगैरह नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको उनकी लैंग्वेज की अच्छी कमांड थी। दूसरा, जो आपके जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो एलिट सेक्शन था वो इसलिए खुश नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो कमियां थी हिंदुज्म में, जो कमियां थी उनको जो है उन्होंने फाइंड आउट किया, उनको निकाला, उसके लिए इसलिए वो सोशल रिफॉर्मर कहलाते हैं। तो गाइस, इन्होंने जो है 1882 के अंदर इन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल खोला था, और जो है 1826 के अंदर इन्होंने वेदांता कॉलेज खोला था। तो एंग्लो हिंदू स्कूल इसलिए खोला था ताकि जो है जो आम लोग हैं वो इंग्लिश को सीख सके। इन्होंने ये इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और ताकि वो जो है इंग्लिश को एज अ मीडियम बना सके, इंग्लिश को समझ सके, कॉमन लोगों के लिए लैंग्वेज हो जाए। उनका ये मानना था गाइज, राजा राम मोहन राय का, कि अगर जो है जब तक इंग्लिश नहीं आएगी हमें, यानी लैंग्वेज किसी एक की नहीं होती, मतलब अगर इंग्लिश है तो वो सिर्फ ब्रिटिशर की नहीं है या एलिट सेक्शन की नहीं है, वो हर जो है कॉमन पर्सन के लिए है, हर किसी को सीखनी चाहिए। जब तक आप जो है लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे, तो जिनकी वो लैंग्वेज है, जिनका उनका जो है ये कहे कि विशेषाधिकार है, जब तक आप उनकी लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे तो उनके लिटरेचर में या उनकी चीज़ों में क्या कमियां हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए उन्होंने जो है एंग्लो हिंदू जो है स्कूल खोला था, जिसमें इंग्लिश को उन्होंने प्रमोट किया है, मीडियम ही बनाया एक किस्म से। 1926 के अंदर उन्होंने वेदांता कॉलेज खोला। ये जो है एक किस्म से हिंदुत्व पे एक चोट मारी थी इन्होंने वेदांता कॉलेज खोला। और इसके अंदर क्या था गाइस, पहले क्या होता था, हायर कास्ट की जो कास्ट होती थी वही जो है वो मतलब कि वेदांत वगैरह या उपनिषद वगैरह पढ़ सकते थे, और वो संस्कृत में होते थे, तो संस्कृत भी हर कोई नहीं पढ़ता था। तो इन्होंने जो वेदांता कॉलेज खोला था वो भी इसीलिए था कि ताकि जो है लोअर क्लास के लोग भी जो है वो वेदों को पढ़ सके, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके। तो वेद और जो आपके एंशियंट जो भी चीज़ें थी वो सब के लिए है, ना कि किसी एक के लिए है। तो गाइस, ये खुद जो है एक ब्राह्मण परिवार से थे, और अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये जो है एक ऐसे पहले ऐसे पर्सन है जिन्होंने जो है 5 उपनिषद को ट्रांसलेट किया है। तो इनका जो है एक वर्क है, उसमें इसके बारे में बताया है। तो इन्होंने उपनिषद एक्सपोजिशन अ डिफेंस ऑफ हिंदू थीज्म, ये इनकी बुक का नाम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने बताया है कि इनके बारे में कि इन्होंने 5 जो उपनिषद हैं उनको आम लोगों के लिए, कॉमन पर्सन के लिए ट्रांसलेट किया। और डिफेंस ऑफ हिंदू थीज्म, ये जो है ये एक ही बुक है दोनों, तो ये बुक का नाम है गाइस। अब जो है गाइस, इनका हिज मोस्ट कंट्रोवर्शियल कैंपेन वाज हिज ओपोजिशन टू सती। तो इनके लिए जो है ये आपने भी सुना होगा कि इन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था। तो गाइस, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक जो है इनके लिए कैंपेन था, और वो कंट्रोवर्शियल था। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि वो जो है जो ऑर्थोडॉक्स, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स एलिट वर्ग है उसकी जो है एक किस्म से सेंध लगा रहे थे, अपने ही रिलीजन में सेंध लगा रहे थे। तो ये अपने आप में अपने ही लोगों के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। तो एक इनका न्यूज़पेपर आता था शब्द कुमुदी। शब्द कुमुदी इनके न्यूज़पेपर का नाम, इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था 1880 के अंदर। तो इसमें इन्होंने एडिटोरियल लिखे थे, यानी सती प्रथा के अगेंस्ट लिखा था। इन्होंने कहा था कि मॉडर्न करप्शन है, कि ये एक जो है जिंदा आदमी को जलाना, ये अपने आप में मॉडर्न करप्शन है और ये एक सिन है। तो इनके ऊपर जो है इन्होंने बहुत कुछ लिखा इस बुक न्यूज़पेपर के अंदर। और एक इन्होंने जो है बुक लिखी जिसका नाम था जैसे ब्रीफ रिमार्क्स रिगार्डिंग मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑन द एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर भी जो है इन्होंने यही चीज़ें लिखी हैं गाइस, की सती प्रथा के बारे में है, सती प्रथा के अगेंस्ट लिखा इन्होंने। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनको देखो सती प्रथा इनके कहने से एकदम से तो बंद नहीं हुई होगी, तो ये फिर लॉ कैसे आया गाइस। एक तरफ जो है जैसे कि हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स एलिट वर्ग था वो था जो सती प्रथा के फेवर में था, यानी वो प्रो सती थे और ये अगेंस्ट सती प्रथा थे। तो जब इनको बुलाया गया
वहाँ इंग्लैंड के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये अपनी इंग्लिश के बलबूते पे ही इन्होंने जो है, जो इनकी कमांड थी, क्योंकि वो जो क्वीन थी उसके सामने ये आर्ग्यूमेंट होना था, तो वहीं से जो है रूल पास होके आया था। अपनी जो इनकी इंग्लिश की नॉलेज थी, इंग्लिश की कमांड थी, उसकी वजह से ही इन्होंने उनको डिफेंड किया अपने आप को और उनको डिफीट किया था। और दूसरी ये थी कि इन्होंने ऐसे प्रूफ दिए, एंशियंट जो आपके वेद हैं या जो अदर शास्त्र हैं, जो पुराने शास्त्र, उनके थ्रू ये बताया गया, उन्होंने प्रूफ दिए कि भाई ऐसा कोई रिवाज था नहीं कि सती प्रथा, मतलब कि एक लेडी को जो उसके हस्बैंड के साथ जिंदा जला दिया जाए। तो गाइस इनको ना केवल इंग्लिश की नॉलेज थी और इनको अपने जो एंशियंट चीजें थी, अपने जो कल्चर था, अपना जो शास्त्र थे, उनकी भी भरपूर नॉलेज थी। तो सती प्रथा एक ये नहीं है कि कैंपेन चला और फिर रूल बन गया, पूरा जो है एक पूरा डिबेट हुई थी इंग्लैंड में। और ये पहले ऐसे हाई कास्ट ब्राह्मण हैं जो कि मतलब जिन्होंने फॉरेन में एंट्री की या फॉरेन में ट्रैवल किया। तो गाइस इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि तो अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो क्या ज़रूरत थी हमें इंग्लिश की, क्यों इन्होंने प्रमोट किया। या सती प्रथा, तो गाइस ये नहीं है कि सती प्रथा इन्होंने बोला और लोग 10 लोग 20 लोग इकट्ठे हुए और जो है ये कहानी बन गई, तो ऐसा नहीं था। लेकिन इनको पूरा रूल लेके आना था, पूरा लॉ बनवाना था। तो उसके लिए ये इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ अपना पक्ष रखते हैं और इंग्लिश की कमांड की वजह से और इनके शास्त्रों की नॉलेज की वजह से ये अपने आप को डिफ कर पाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट ऐसे हाई कास्ट ब्राह्मण थे जो इंग्लैंड जाते हैं। तो गाइस आई थिंक आपको जो है ये छोटा सा वीडियो राजा राम मोहन राय के बारे में अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा वो भी मुझे बताइए, तो ताकि आपको जो है लिटरेचर में एक इंटरेस्ट आए। ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आए और आप जो है अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।